बलरामपुर अस्पताल में बेहतर सुविधाओं से होता इलाज। डायरेक्टर, डॉक्टर, स्टाफ, गार्ड की मरीजों के प्रति बढ़ती मोहब्बत से नंबर 1 बनता बलरामपुर अस्पताल। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में से एक नाम बलरामपुर अस्पताल का भी है, जो हर सुविधाओं से लेस होने के साथ साथ डायरेक्टर डॉक्टर पवन अरुण के आदेश पर डॉक्टरों की मरीजों से बढ़ती हमदर्दी से बेहतर होते इलाज से मरीजों की दिन ब दिन बढ़ती तादाद अस्पताल को नंबर 1 बनाने में दिखाई दे रही है। अस्पताल में डायरेक्टर डॉक्टर पवन अरुण के द्वारा हर तरह की सुविधा मरीजों के लिए मुहैया कराई जा रही है। तभी उत्तर प्रदेश से सबसे बड़े केजीएमयू अस्पताल से रेफर हो रहे मरीज बलरामपुर अस्पताल में ठीक होकर जा रहे हैं। केजीएमयू से रिजवान नाम का मरीज आया, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जिसको बलरामपुर अस्पताल के ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर एपी सिंह और उनकी टीम डॉक्टर जीपी शर्मा, डॉक्टर जीके शर्मा, डॉक्टर विजेंद्र, डॉक्टर अखिलेश के द्वारा मेहनत कर सफल इलाज से उसकी जान बचाकर एक मिसाल कायम की। वैसे तो डॉक्टर ईश्वर का दूसरा रूप होता है, ये दिखाया बलरामपुर अस्पताल के डॉक्टरों ने। डॉक्टरों में जज्बा, मेहनत, मोहब्बत, हमदर्दी मरीजों के प्रति पैदा कराई। बलरामपुर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर पवन अरुण ने डॉक्टरों को, स्टाफ को, गार्ड को सख्त हिदायत दी और कहा, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें, मरीजों से हमदर्दी मोहब्बत के साथ पेश आया करें, शिकायत का मौका न दें। अस्पताल में डायरेक्टर डॉक्टर पवन अरुण ने पत्रकारों के लिए अलग काउंटर लगवाए, ताकि पत्रकारों को कोई दिक्कत स्टाफ के द्वारा न हो। अस्पताल में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए बलरामपुर अस्पताल दिन व दिन बेहतर होता जा रहा है। अस्पताल के बारे में जब ABL 24 न्यूज़ मंडल ब्यूरो फहीम खान ने डॉक्टर एपी सिंह से केजीएमयू के आए मरीजों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो डॉक्टर एपी सिंह ने अपने बॉस के प्रति जिम्मेदार, ईमानदार होने के नाते कहा, जब हमारे बॉस कहेंगे तब हम आपसे बात करेंगे। तब ABL 24 न्यूज़ के मंडल ब्यूरो ने डायरेक्टर डॉक्टर पवन अरुण से जाकर बात की, तब जाकर डॉक्टर एपी सिंह ने मंडल ब्यूरो फहीम खान को जानकारी दी। अगर हर सरकारी अस्पताल में ऐसे डायरेक्टर, डॉक्टर, स्टाफ, गार्ड हो जाएं जो मरीजों से मोहब्बत, हमदर्दी से मिलें, बात करें, जिस मरीज को 10 दिन में ठीक होना है वह मरीज 3-4 दिन में ही ठीक हो जाएगा। ABL 24 न्यूज़ से मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। देखो, पहले वीक से पहले मेरे हाथ में गया था। अच्छा दिखाया था, उसके बाद शिकायत बताई थी उन्होंने। जी जी जी। शिकायत बताई थी, शिकायत कराई थी और आराम हो गया। अच्छा। अब दोबारा से लेके आए हैं उनको बहू को। अच्छा, बहू को लेके आएंगे, ठीक है। हड्डी वाले में ही आपने दिखाया ना, ठीक ठीक। जी सर, ये आपके वहाँ मेडिकल कॉलेज से जो भेजे जाते हैं मरीज, आपके वहाँ का इलाज जो उसका होता है तो किस तरीके क्या होता है इसका? हमारे बलरामपुर अस्पताल में कुछ मरीज़ मेडिकल कॉलेज से आते हैं। उन मरीजों का हमारे अस्पताल में हमारे डॉक्टर्स के द्वारा, हमारे स्टाफ नर्स के द्वारा उचित निःशुल्क उपचार किया जाता है और वो मरीज़ हमारे अस्पताल से पूर्णतः स्वस्थ होकर भी जाते हैं। इसमें हमारे डॉक्टर्स और हमारी सिस्टर्स, पूरा हमारा अस्पताल प्रशासन जो है उनकी पूरी तरह से हेल्प करता है और सरकार की मंशा के अनुसार हम लोग उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उपचार। सर, पत्रकारों के लिए आपने क्या व्यवस्था बनाई है यहाँ? पत्रकार हमारे जो लोग होते हैं, इनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था सुनिश्चित की है कि इनको अनावश्यक रूप से हमारे अस्पताल में टाइम ना बेकार हो। इनको हम लोगों ने अलग से इनका दवाई का काउंटर स्थापित किया है, पर्चे काउंटर स्थापित किया है और इनको हम लोग अलग से सुविधा प्रदान कर रहे हैं। कार्ड बनता था राजीव जी के टाइम पे, जो है पत्रकारों का कार्ड वो अभी भी बन रहा है हमारे, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, उस कार्ड की क्या है, उसमें फॉर्मेलिटी क्या करनी पड़ती है? उसमें अपना ID दें, हम लोग उसको इशू कर रहे हैं। वो अच्छा। उस कार्ड से हमारे अस्पताल में जो सुविधाएं उपलब्ध होंगी आप लोगों के लिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो ID में सर क्या आधार कार्ड और ID भी होना चाहिए कि अच्छा, आप किस संस्था से जुड़े? लेटर पैड के साथ। तो उसको हम लोग इंटरटेन कर रहे हैं, बट बेटर होगा कि सूचना विभाग से कार्ड इशू हो जाए तो हम लोगों के लिए और सहूलियत होगी। जी जी जी, क्योंकि कम से कम पत्रकारों के लिए, माननीय योगी जी ने हम लोग के लिए करा है, नहीं तो हम लोग भी करा है, ठीक है। आप सम्मान दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को पूरा हम लोग सम्मान देंगे जी। कोई दिक्कत हो हम लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, हम लोग समस्या का समाधान करेंगे। जी, थैंक यू। ठीक, आपके वहाँ जो मेट्रोलॉजी से डॉक्टर आते हैं, उस पर क्या आपने यहाँ पे कैसे किया है? मरीज जो मेडिकल कॉलेज से आते हैं, हाँ, देखिए KGMU पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है।
वहाँ पे मरीजों का अतिरिक्त लोड रहता है, जिसकी वजह से कई बार उन्हें बेड उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या कई बार मरीज को समुचित इलाज नहीं मिल पाता। उसका शायद कारण यही कि वहाँ पे भीड़ अत्यधिक है और पूरे प्रदेश से कोने कोने से लोग वहाँ आते हैं। इस वजह से केजीएमसी का एक तरह से बलरामपुर रेफरल सेंटर है। केजीएमसी में अगर जगह नहीं मिलती है तो या आरएमएल में जगह नहीं मिलती है तो इन कॉलेजेस से मरीज को हमारे यहाँ भेजा जाता है, जिसमें कि बहुत सारे मरीज अत्यंत गंभीर होते हैं, जटिल होते हैं और उनका यहाँ हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको समुचित इलाज यहाँ मिले। अभी हाल ही में जो है एक मरीज आया था जिसका आपने इलाज करा, रिजवान का करा था, उसको काफ़ी दिक्कत थी, वो यहाँ से तो रिजवान के विषय में आपको यहाँ बताते चले कि रिजवान का इलाज किसी लोकल डॉक्टर ने, किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन ने लखनऊ में 8 साल पहले किया था, जिसमें कि किसी वजह से कॉम्प्लिकेशन आया, प्लेट उसकी उखड़ गई थी और उसका बायां जो कोहनी है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी, यानी उस हाथ का इस्तेमाल वो पिछले 8 वर्षों से नहीं कर पा रहा था और हाथ लगभग 5 इंच 6 इंच छोटा हो गया था। सर जब रिजवान मेरे पास आया, यही कैसरबाग के आसपास का रहने वाला है, मेरे पास आया तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने और मैंने उनका समुचित परीक्षण किया। परीक्षण के पश्चात हम लोगों को ऐसा लगा कि यह जटिल शल्यक्रिया तो है लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है और इस तरह से चूँकि वो यंग आदमी था, 24-25 साल का लड़का था, तो हम लोगों ने शल्य चिकित्सा करने की उसकी ठानी और लगभग 5.5 घंटे लगातार ऑपरेशन करने के बाद, जिसमें कि हमने उस सीडो आर्थोसिस को रिमूव करते हुए इसके बाद नीचे से फेबुला ग्राफ्ट निकाला, पतली हड्डी होती है पैर में, उसको निकाल कर हम लोगों ने उसमें प्रत्यारोपित की और उसके बाद उसमें ऑर्थोगोनल प्लेटिंग होती है, दोनों साइड से 90 डिग्री हम लोगों ने उसमें प्लेट उसमें लगाई और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आज के टाइम पे रिजवान अभी फॉलोअप में 1 हफ्ते पहले आया था, उसका वह जो अपर लिम्ब है पूरी तरह से कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से जो एक नवयुवक सिर्फ एक हाथ से कार्य करता था विगत 8 वर्षों से, अब वह अपने दोनों हाथ इस्तेमाल कर रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि बाएं हाथ में जो जिसमें शल्यक्रिया हुई है उसमें पूर्ण मूवमेंट उसमें है। अब वह अपने हाथ को अपने मुंह तक ले जा सकता है, छोटे मोटे वजन उठा सकता है और एहतियात के तौर पर उसको कहा गया है कि अगले 6 महीने बाद कि कोई भारी वजन या अपना कार्य करना वो शुरू करें। लेकिन फॉलोअप बहुत ही अच्छा उसका है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीने में वह भारी काम जैसे यूट्यूब में करता है, वह करने में सफल है। बड़ा टफ काम था, आपने जो बताया और ऊपर वाली पूरे हमारे चिकित्सीय दल, हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर पवन, जो खुद भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और बहुत ही सभ्य और बहुत ही हम लोग को प्रेरित करने वाले हमारे निदेशक महोदय हैं। हमारे CMS साहब डॉक्टर NB सिंह, वो भी बहुत यंग और डायनेमिक आदमी हैं। हमारे डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी जो MS हैं। इन सब की प्रेरणा से ही हम सभी चिकित्सक इस अस्पताल में कोई चिकित्सीय कार्य कर पाते हैं। इनके सहयोग के बिना यह कार्य संभव नहीं है। तो इन ऑपरेशंस के लिए भी हम लोग सर से डिस्कस करते हैं, चूँकि हमारे अग्रज हैं और ऑर्थोपेडिक्स के बहुत विख्यात और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं हमारे निदेशक महोदय। तो जो भी कोई इस तरह की बात होती है तो हम लोग पहले उनसे डिस्कस करते हैं और सर के मार्गदर्शन के अनुसार उनसे जो प्रेरणा प्राप्त होती है उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। उनकी भी हिम्मत करके, हाँ, उनकी बिल्कुल बिना सर के सहयोग के यह संभव नहीं है कि हम लोग इतना जटिल कार्य इतने सीमित संसाधनों में और कम लागत में हम लोग कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज को देखते हुए यहाँ फ्री से बिल्कुल, हाँ, देखिए जो लाखों रुपए वहाँ खर्चा करता है, बिल्कुल वो तो और यहाँ 1 रुपये के पर्चे में उसको ले लीजिए। वो है और थोड़े बहुत खर्चों में जो अपेक्षित खर्चे हैं, क्योंकि सरकार के सामने भी सारी सुविधाएं मुहैया कराने की चुनौती होती है, लेकिन चूँकि जनसंख्या बहुत अधिक है और संसाधन की आवश्यकता बहुत अधिक है, उस हिसाब से चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो या अपनी वर्तमान सरकार पूरे प्रयास करेगी तो नहीं हो पाती है। तो बहुत कम खर्चे में मरीज का यहाँ हम लोग जो है इलाज करने का संभव प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया। नंबर तो आपका यही है? हाँ, नंबर है, वो भेज दीजिएगा। हमारा रेजिडेंट है, सर है
सब हमारी टीम में ही है सर। जी सर, इनका